नमस्कार। रागश्री संगीत विद्यालय परिवार की ओर से मैं श्रीपद कायंदे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। सर्वप्रथम कुछ तकनीकी कारणों से विलंब के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूं और आज के स्वरार्चन को प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। जितने भी हमारे मित्र बंधु, सुधी श्रोता, विद्यार्थी, गुणीजन, गुरुजन आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हो रहे हैं, हमें अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद, स्नेह देने के लिए मैं उन सभी का प्रारंभ में ही हृदय से आभार व्यक्त कर देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे इस प्रयास में आपकी भावनाएं हमारा उत्साह बढ़ाती रहेंगी। आज जैसा कि रागश्री संगीत विद्यालय के परिवार ने तय किया है कि प्रत्येक रविवार हम एक प्रस्तुति लेकर आपके सामने आएंगे और आमंत्रित कलाकारों से आपको रूबरू कराएंगे, उनके ज्ञान, उनकी कला साधना से लाभान्वित हम लोग होंगे। और माह के अंतिम रविवार को संगीत विद्यालय की ओर से कुछ प्रस्तुति होगी, लेकिन यह माह का दूसरा रविवार है और हम संगीत विद्यालय की प्रस्तुति लेकर आपके समक्ष हैं। उसका एक विशेष कारण है। दिनांक 11 जनवरी हमारे संगीत विद्यालय के पूज्य गुरुदेव पंडित जालपा प्रसाद मिश्र, उनके पूज्य गुरुदेव पंडित बड़े रामदास जी, जो कि बनारस घराने के प्रवर्तक भी हैं, गायनाचार्य थे और काशी की संगीत परंपरा का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ पंडित बड़े रामदास जी रहे। हम उन्हीं की संगीत परंपरा का अनुसरण करते हैं अपने पूज्य गुरु जी के माध्यम से। इसीलिए आज का रविवार हमने चुना कि हम अपनी स्वरांजलि उनके श्री चरणों में अर्पित कर सकें, उन्हें स्मरण कर सकें। यहाँ एक छोटी सी भूल सुधार करना चाहता हूँ। अपनी प्रचार सामग्री में हमने 10 जनवरी पंडित बड़े रामदास जी का जन्म स्मृति दिवस लिख दिया है, जबकि 11 जनवरी उनका महाप्रयाण दिवस है। दिव्यात्माओं का आगमन, प्रस्थान दोनों ही तिथियां उनके पीछे रह जाने वाली परंपराओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। हमें अवसर मिल गया, हमने भूल सुधार कर दिया, लेकिन कुछ विभूतियां ऐसी हमारे देश में हो गई हैं जिनके विषय में कई गलत जानकारियां भी प्रचारित होती रहती हैं। पंडित बड़े रामदास जी के विषय में जब हम पुस्तकों में पढ़ते हैं और नेट पे सर्च करते हैं तो कुछ वहाँ भी हमें ऐसी भ्रांतियाँ देखने मिलती हैं। हम प्रयास करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में बीच में उन चीज़ों की तरफ आपका भी ध्यान ला सके जो बहुत ठीक से उनके विषय में नहीं बताया जा सका। 10 वर्षों तक काशी में पंडित जालपा प्रसाद मिश्र जी के सानिध्य में रहते हुए वहाँ की गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ पे, घर घर में, हर संगीत परिवार में पंडित बड़े रामदास जी का जिक्र है, अनुभव है, संस्मरण है। और कुछ बातें जो उनके विषय में हमने अपने पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुनी, जो कि हम विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा बनी, वो भी हम आपसे साझा करने का प्रयास करेंगे। आज हमने तय किया है कि पिछली बार जब हम बंदिशों को लेकर उपस्थित हुए थे तो हमने सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट ईयर से 6th ईयर तक की बंदिशें चुनी थी, सुबह से रात तक के रागों की। आज हम 6th ईयर से आगे 7th 8th ईयर या MA का सिलेबस कह लीजिए, उसमें से सुबह से रात तक के कुछ चुने हुए रागों की कुछ बंदिशें लेकर हम आपके सामने हैं। मकसद यही है कि बनारस घराने के प्रवर्तक मेरे दादा गुरु पंडित बड़े रामदास जी की जो संगीत को देन है वह हम आपके सामने लाने का प्रयास करें। हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। ये बंदिशें उनके बहुत बड़े शिष्य वर्ग के बहुत बड़ी श्रृंखला में प्रचारित हैं, प्रचलित हैं। हम अपनी ओर से एक स्वरांजलि उनके श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं और
आशा कर रहे हैं कि वे जहाँ भी हों वहाँ से हमें आशीष प्रदान करें कि हम उनका कण मात्र भी यदि हमारे अंदर आ सका तो हमारा जीवन धन्य होगा। आज के कार्यक्रम का स्वरार्चन का प्रारंभ हम कर रहे हैं राग बैरागी भैरव से। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बैरागी भैरव की यह बंदिश पंडित बड़े रामदास जी की नहीं है, लेकिन उनके शिष्य, उनके सगे नाती, जिनका कई किताबों में जिक्र भी नहीं मिलता, लेकिन मेरे पास एक पुस्तक है कबीर चौरा के ही उसी गली के निवासी और बहुत पंडित बड़े रामदास जी के निकट रहे भैरव प्रसाद मिश्र जी, जो कि व्यवसाय से वकील थे, और उन्होंने यह जीवनी पंडित बड़े रामदास जी की लिखी है। उसमें यह जिक्र उन्होंने किया है। और हम तो जानते ही, हम तो पंडित बड़े जालपा प्रसाद मिश्र जी के साथ रहे हैं, तो उनसे हमने सुना, और बनारस में हर परिवार में लोग इस बात को जानते हैं कि पंडित जालपा प्रसाद मिश्र जी पंडित बड़े रामदास जी के एकमात्र सगे नाती थे। पंडित बड़े रामदास जी को एकमात्र संतान एक पुत्री थी, जिनसे पंडित जालपा प्रसाद मिश्र जी और इनकी एक बहन जी थी, जिनके पुत्र हुए अमरनाथ पशुपतिनाथ मित्र मिश्र जी, जो गायन क्षेत्र में बड़ा उन्होंने नाम कमाया। और फिर एक बहुत बड़ी शिष्य परंपरा पंडित बड़े रामदास जी की है, जो बंदिशों की रचना करती है तो पंडित बड़े रामदास जी को ही समर्पित करती है और रचनाओं में रामदास नाम का ही इस्तेमाल करती है। आज का यह स्वरार्चन चूँकि पंडित बड़े रामदास जी को समर्पित है, इसलिए उनके प्रमुख शिष्य, सगे नाती, प्रिय शिष्य, 25 वर्षों तक उनकी सेवा में रहे पंडित जालपा प्रसाद मिश्र जी की बनाई हुई एक बंदिश से आज का हम यह स्वरार्चन प्रारंभ कर रहे हैं। राग बैरागी भैरव की यह बंदिश। हरि नाम ले रे मन मेरे, तेरो सब दुख दूर करे मन मेरे। राग बैरागी भैरव आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं तबले पर श्रीधर कायंदे जी, हारमोनियम पर श्री विजय केवट जी, ये युवा कला साधक हैं। हम गुरुचरणों में प्रार्थना करते हैं कि इन्हें संगीत प्राप्त हो, इन्हें आशीष प्राप्त हो। और आज की स्वरांजलि अपने स्वरों के माध्यम से देंगे रागश्री संगीत विद्यालय के बहुत समर्पित विद्यार्थी कौस्तुभ मुले और अबीरा दंडेकर। बारी बारी एक एक करके बंदिशें आपके सामने हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। पहली बंदिश लेकर आपके सामने है कौस्तुभ मुले, राग बैरागी भैरव। हरि नाम ले रे मन मेरे, हरि नाम ले रे मन मेरे, हरि नाम ले रे मन मेरे, तेरो सब दुख दूर करे रे मन मेरे, तेरो सब दुख दूर करे रे मन मेरे, हरि नाम ले रे मन मेरे, हरि नाम ले। हरि नाम संतन सुखदाई, हरि नाम संतन सुखदाई, रामदास भव पार करे मन मेरे, हरि नाम ले रे मन मेरे, हरि नाम ले, हरि नाम ले।
हरि नाम ले रे मन मेरे, बैरागी भैरव की इस बंदिश से हम आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में ही बता देते हैं कि समयानुसार हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया है। कितना तर्कसंगत है नहीं है, गुणीजनों के का हमको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। हमारा अपना एक छोटा सा प्रयास है। अगली बंदिश राग गुर्जरी तोड़ी, फुवरी रे मोरी कान्ह गगरिया। सुधी श्रोताओं से, दर्शकों से मेरा निवेदन है कि राग के साथ, गायन के साथ, बंदिश की स्वर रचना के साथ, बंदिश के साहित्य पे भी आप विशेष ध्यान दें। पंडित बड़े रामदास जी बहुत उम्दा, बहुत सरल साहित्य इस्तेमाल करके और एक बंदिश में, बंदिश की एक लाइन में राग के स्वरूप को स्पष्ट करके विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी देन दे गए हैं कि यदि कोई थोड़ा सा जिज्ञासु विद्यार्थी हो तो उन बंदिशों को का विश्लेषण करके राग को समझने का प्रयास कर सकता है। और वह साहित्य एक चित्र उपस्थित करने वाला साहित्य होता है। अगली बंदिश है राग गुजरी तोड़ी में, फूरी रे मुरी कान गगरिया, डगर चलत झकझोरी। बहुत सामान्य सी एक परिस्थिति को एक बंदिश में ढाल के पंडित बड़े रामदास जी ने हमारे लिए दिया है। राग गुजरी तोड़ी में फोरी रे मोरी कान गगरिया प्रस्तुत कर रही हैं कुमारी अबीरा। फोरी रे मुरी कान गगरिया, डगर चलत बरजोरी। अगली बंदिश राग पटदीप से, कंगना गढ़ा, क्षमा चाहता हूँ मैं, पटदीप से पहले राग देसी। एक बार फिर उनके प्रमुख शिष्य पंडित जालपा प्रसाद मिश्र जी की यह बंदिश। गोविंद गुण गाओ रे मना,
काहे को करे मान, माया में रहे गुमान, रामदास कहा मान, चरण शरण पाओ। गोविंद गुण गाओ, राग देसी। गोविंद गुण गावो, गोविंद गुण गावो, गोविंद गुण गावो रे मना, रे मना। गोविंद गुण गावो, काहे तू करे मान, काहे तू करे मान, माया मेरा यो भुलान। काहे तू करे मान, माया मेरा यो भुलान। रामदास कहा मान, रामदास कहा मान, चरण शरण पावो। गोविंद गुण गावो, गोविंद गुण गावो, गोविंद गुण गावो, गोविंद गुण गा, गुण गा, गुण गावो। कम शब्दों में बड़ा संदेश, छोटी कविता को देर तक गाने की क्षमता, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का और साहित्य का एक बड़ा विशिष्ट पहलू है। शास्त्रीय बंदिशों में हमको ये बहुत अच्छे से देखने मिलता है कि एक लाइन दो लाइन की कविता को, उसके गूढ़ भाव को स्वरों से, स्वर रचना से, गायकी से बहुत अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है। अगली बंदिश राग पटदीप, फिर एक बहुत ही सुमधुर बंदिश जिसकी शब्द रचना भी आकर्षित करने वाली है। कंगना गढ़ा दे, कंगना गढ़ा दे, नायिका कह रही है कंगना गढ़ा दे मीत पियरवा। अगर जो कंगना मोरे मन भावेगो, यदि वो कंगना पसंद आ गया जो गढ़ा के देगा नायक, तो जो कंगना मोरे मन भावेगो रामदास वारी जाऊं, तो फिर हमारी तुम्हारी बात आगे बढ़ेगी। तो कंगना गढ़ा दे मीत पियरवा, बड़ा छोटा सा एक सामान्य सा भाव, उस पर एक सुंदर सी बंदिश पंडित बड़े रामदास जी की राग पटदीप प्रस्तुत कर रही हैं अबीरा।
रागदीप के बाद समय आगे बढ़ गया है, हम शाम की तरफ आ गए हैं। दोपहर का समय अक्सर आलस का समय होता है, मनुष्य के शरीर पे आलस चढ़ा होता है, और जब आलस चढ़ता है, शरीर शिथिल होता है, मन शिथिल होता है, तो छोटी मोटी गलतियां मनुष्य से हो जाती हैं। राग पटदीप में एक छोटी सी गलती हमसे हुई, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। गुणीजन जरूर समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। राग मारवा। राग मारवा की ये बंदिश, ए हो भंवरा गूंज गूंज बगियन में नित ही आवे। अंतरे में कहते हैं, वास लेत इत उत डोलत है, डार डार पात पात फुलवन, रामदास मन भावे। चित्र है कि एक भंवरा बगीचे में घूम रहा है। आप बंदिश की स्वर रचना सुनेंगे तो इसमें एक तान का प्रयोग किया गया है, बगियन में नित ही आवे। उस आवे की तान को यदि आप गौर से सुनेंगे तो आपको आभास होगा कि यदि भंवरा बगीचे में घूमेगा तो किस तरह उसका विचरण होगा। हम सबने भंवरे देखे हैं। तो यह कल्पना पंडित बड़े रामदास जी की एक बहुत ही अमर कृति है। ए हो भंवरा गूंज गूंज बगियन में नित ही आवे। दूसरी एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। अंतरे में कहते हैं, वास लेत इत उत डोलत है। तो शब्दों के हिसाब से स्वर रचना पे आप ध्यान दें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। डार डार पात पात फुलवन, रामदास मन भावे। राग मारवा बंदिश लेके आपके सामने है। कौस्तुभ। अब ए हो भंवरा गूंज गूंज बगियन में नित ही आवे। हो भंवरा गूंज गूंज बगियन में नित ही आवे। हो भंवरा गूंज गूंज अब वास लेत इत उत डोलत है। वास लेत इत उत डोलत है। वास लेत इत उत डोलत है। डार डार पात पात फुलवन, रामदास मन भावे। हो भंवरा गूंज गूंज अब ये हो भंवरा, ये हो भंवरा, ये हो भंवरा गूंज गूंज अब। अगली बंदिश राग पूर्वी। राग पूर्वी की यह बंदिश हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मोतियन मांग सवारोरी सजनी, आज रंगीला ब्याहन आया। साहित्य अपने आप में सब कुछ कह दे रहा है। मोतियन मांग सवारोरी सजनी, आज रंगीला ब्याहन आया।
मंगल गाओ, चौक पुराओ, मंदिर बजाओ धूमधाम से, रामदास आनंद भयो है। इसके बाद एक छोटी सी सरगम है। बस एक छोटी सी सरगम में राग पूर्वी की आत्मा रख दी गई है, ऐसा हमारा अनुभव है। पंडित बड़े रामदास जी की एक और अमर कृति राग पूर्वी मोतियन मांग सवारी सजनी प्रस्तुत कर रही है अबीरा। आगे बढ़ते हैं। राग पूर्वी के बाद आपके सामने प्रस्तुत है राग कलावती की एक बंदिश। अब मोरी मानो बतियां, श्याम सुंदर ढीठ लंगर। प्रस्तुत कर रहे हैं कौस्तुभ राग कलावती। अब मोरी मानो बतियां, अब मोरी मानो बतियां, अब मोरी मानो मानो बतियां, अब मोरी मानो बतियां। श्याम सुंदर ढीठ लंगर, श्याम लंगर, अब मोरी मानो बतियां, अब मोरी मानो बतियां।
अब मोरी मानो बतिया श्याम सुंदर हीठ लंगर अब मोरी मानो बतिया राम दास प्रभु राम दास प्रभु तुम्हारे दरस बिन तुम्हारे दरस बिन नींद न आवत मैं करतिया अब मोरी मानो बतिया अब मोरी मानो अब मोरी मानो अब मोरी मानो बतिया अब मोरी मानो बतिया। समय आगे बढ़ता जा रहा है। अगली बंदिश लेकर हम आपके सामने हैं राग पूरिया कल्याण से। राग पूरिया कल्याण की यह बंदिश बहुत ही उम्दा साहित्य की यह बंदिश है। लंगर तोरी बान न जानी। जब हम ये बंदिश सीख रहे थे तो हमारे सामने प्रश्न आया कि बान न जानी क्यों, इसको बात न जानी नहीं कह सकते। तो ये पुराना साहित्य है। साहित्य से संबंध रखने वाले लोग, उसमें रुचि रखने वाले लोग इस बात को समझेंगे। जब पूरी बंदिश को हम समझते हैं तो अगली लाइन में कहते हैं करत हो ढिठाई लंगराई चतुराई। लंगर तोरी बान न जानी, यानी जो नायक है उसका इरादा स्पष्ट नहीं हो रहा है। इरादे को संबोधित किया है बान न जानी कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है। करत हो ढिठाई लंगराई चतुराई। लंगर तोरी बान न जानी। पूरिया कल्याण की यह बहुत अच्छे साहित्य की बहुत अच्छी स्वरचना, बहुत अच्छी बंदिश पंडित बड़े रामदास जी की एक और अमर कृति प्रस्तुत कर रही हैं अबीरा।
हम आज के स्वरार्चन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। 2 और बंदिशें लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। अंतिम 2 बंदिशों में राग हंसध्वनि में एक बहुत सुंदर सी रचना, पंडित बड़े रामदास जी की यह बंदिश। हो नंदलाल दीन दयाल, रास रचत संग गोपी ग्वाल। सुंदर साहित्य, सुंदर स्वर रचना, राग हंसध्वनि प्रस्तुत कर रहे हैं कौस्तुभ। नंदलाल दीन दयाल, हो नंदलाल दीन दयाल, हो नंदलाल दीन दयाल। रास रचत संग गोपी ग्वाल, रास रचत संग गोपी ग्वाल, हो नंदलाल दीन दयाल, हो नंदलाल दीन दयाल। रामदास के मोहन प्यारे, रामदास के मोहन प्यारे, लाज रखो मोरी हे गोपाल, हो नंदलाल दीन दयाल, हो नंदलाल, हो नंदलाल, हो नंदलाल दीन दयाल। और आज के स्वरार्चन की यह अंतिम प्रस्तुति, अंतिम बंदिश लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। इसके पूर्व कि हम आज के स्वरार्चन को पूर्णता प्रदान करें, एक बार फिर आप सभी गुणीजन, सुधीजन, सुधी श्रोताओं को नमन करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी आज हमसे लाइव जुड़े होंगे या बाद में समय मिलने पर इस प्रस्तुति को देखेंगे और हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे, हमारा उत्साहवर्धन भी करेंगे, आप सभी को हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। एक बार फिर हम अपने संगतकार श्री श्रीधर कायंदे जी और विजय जी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी इस प्रस्तुति में, हमारे इस प्रयास में हमारा सहयोग किया। कौस्तुभ और अभीरा को भी हम धन्यवाद देते हैं और गुरुचरणों में प्रार्थना करते हैं कि इन्हें स्वर लय संगीत प्राप्त हो। जो भी अभी तक हमने प्रस्तुत किया उसमें यदि कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है तो यह गुरुचरणों की कृपा ही है। उन्हीं को स्मरण करके, उन्हीं को याद करके हम अपनी संगीत साधना में लगे हुए हैं और विश्वास है कि वो कहीं ना कहीं से हमें अपना आशीर्वाद हम तक पहुंचाते हैं। आज की प्रस्तुति में यदि कहीं कुछ भूल चूक त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हमारा प्रयास, हमारा रियाज, हमारा समर्पण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम है, तो वो गलतियां हैं। हम उन गलतियों के लिए आपसे क्षमा चाहते हुए आज की अंतिम प्रस्तुति राग जोग लेकर आपके सामने आ रहे हैं। राग जोग की यह बहुत सुंदर सी स्वर रचना, ऐसो निठुर श्याम नहीं मानेरी, वो तो बतियां करत मुँह से बार बार, लाख मनावत एक न मानत, रामदास मैं तो गई हार। बहुत भावनापूर्ण रचना राग जोग प्रस्तुत कर रही हैं अबीरा।
रचना के साथ, इस बंदिश के साथ हम आज का स्वराचल यहाँ विराम देते हैं। हमें समय का भान है। कार्यक्रम प्रारंभ करने में थोड़ा सा विलंब हुआ था, लेकिन समाप्त समय पर हो जाना चाहिए। संगीत की भाषा में कहें तो तान, आलाप, ताल की किसी भी मात्रा से प्रारंभ हो, उसे सम पर समाप्त होना चाहिए। तो आज का यह कार्यक्रम हम नियत समय पर आपसे आज्ञा देना चाहते हैं और वचन देते हैं कि आने वाले समय में किसी और ऐसे ही अवसर पर पंडित बड़े रामदास जी द्वारा जो भंडार छोड़ा गया है बंदिशों का, रचनाओं का, उसमें से जो थोड़ी बहुत बूंदें कण हम लोग के पास में है, हमें अपने गुरु से के माध्यम से प्राप्त हुए हैं या और भी किसी माध्यम से प्राप्त हो सकेंगे, हम समय समय पर आपके बीच लेकर आते रहेंगे। बंदिशें प्रस्तुत करने का मकसद केवल यह था कि ये जो बंदिशें आपने सुनी, ये पुस्तकों में शायद उपलब्ध नहीं हो, तो कुछ नई रचनाएं हम आपके सामने रख पाएँ, इसलिए हमने ये बंदिशें प्रस्तुत की। हमारी भावना हमारे गुरु के प्रति, हमारे महागुरु के प्रति, पंडित बड़े रामदास जी के प्रति है कि हम उन्हें स्मरण करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे लिए वो देवतुल्य ही हैं, हमें उनसे किसी भी रूप में आशीर्वाद प्राप्त हो, हमारा जीवन धन्य हो। इस प्रार्थना के साथ, इस भावना के साथ हमने आज का यह स्वरार्चन प्रस्तुत किया। उम्मीद करते हैं आप सबका स्नेह, आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। शुभ रात्रि, हार्दिक धन्यवाद।